देखिए, भारत के और पूरब के समस्त प्राच्य दर्शन में लिंग की विशेष महत्ता नहीं है। किन तत्वों की बात की जाती है, कौन से तत्व आधारभूत माने गए हैं सब दर्शन में? मन, जिसको अनेकों नामों से संबोधित किया गया है। सत्य, जिसे पुनः अनेकों नामों से संबोधित किया गया है। और मन और सत्य के मध्य की सच्ची झूठी दूरी, जिसे कभी माया कहा गया, कभी प्रकृति कहा गया, कभी अविद्या कहा गया। बाकी अध्यात्म के शब्दकोश में आपको जितने भी शब्द मिले, वो समझ लीजिएगा कि इन्हीं दो तीन मूल आधारों के या तो पर्याय हैं या जोड़ घटाव हैं। इन्हीं दो तीन मूल शब्दों को लेकर के एक पूरा आध्यात्मिक जगत, एक समुच्चय, एक यूनिवर्सल सेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसमें जीव की बात तो होती है, आदमी औरत की बात नहीं होती। अच्छे से समझिए, जीव की बात तो होती है, औरत मर्द की, स्त्री पुरुष की बात नहीं होती। अध्यात्म की दृष्टि में आप में और आप में ये अंतर नहीं है कि आप शारीरिक रूप से स्त्री हैं और ये पुरुष हैं। अध्यात्म की दृष्टि से आप में और आप में अंतर बस इस बात का है कि आप माया की ओर कितनी आकर्षित हैं, आपके जीवन के चुनाव कैसे हैं और इनके जीवन के चुनाव कैसे हैं। और दोनों में समानता, बल्कि एकता कहां पर है कि मूल रूप से दोनों एक हैं और चुनाव चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, सब चुनावों का प्रकट अप्रकट ध्येय एक ही है, जिसको सत्य भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये तो अजीब बात हो गई। एक और तो प्रश्न में ही कहा गया है कि बहुत सारे ग्रंथों में और बहुत सारे संतों ने भी स्त्री को नरक का द्वार तक बता दिया है, पुरुषों को कहा है स्त्री से दूर रहो, और इस तरह की तमाम बातें कई कई जगह पर तो बड़े विस्तार से कही गई हैं, है ना। और दूसरी ओर यहाँ ये वक्ता हैं जो कह रहे हैं कि अध्यात्म में स्त्री नाम की किसी इकाई को विशेष महत्व दिया ही नहीं जाता। जब शारीरिक स्त्री को विशेष महत्व दिया ही नहीं जाता, तो फिर वो कौन सी स्त्री है जिसके बारे में संतजन कहते रहे हैं कि भैया इससे बचकर रहना? वो कौन सी स्त्री है? वो प्रकृति है, वो प्रकृति है। भूलिएगा नहीं कि सांख्य दर्शन ने समस्त भारतीय दर्शन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। यहां तक कि सांख्य की छाया वेदांत के ऊपर भी दिखाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता में जब कृष्ण अर्जुन को समझाते सिखाते हैं तो सर्वप्रथम सांख्य योग ही, अध्याय 2,
और सांख्य योग बात करता है प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में, प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में। अब जब पुरुष कह दिया तो वहां पर आम मन में शंका, दुविधा, भ्रम ये हो जाता है कि पुरुष तो हम किसको कहते हैं? मर्द को भी कहते हैं। लेकिन पुरुष से आशय शारीरिक पुरुष नहीं है, लिंग के आधार पर बात नहीं करी जा रही है। लेकिन जब आपने पुरुष अर्थात चेतना का वो तत्व जो सत्य की ओर आकर्षित है, उसको शारीरिक पौरुषता के समतुल्य मान लिया, बल्कि शारीरिक पौरुषता के बराबर ही, शारीरिक पौरुषता का पर्याय ही मान लिया, तो फिर प्रकृति आपको क्या माननी पड़ेगी? अगर पुरुष माने आदमी हो गया तो प्रकृति माने क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा घपला हो गया है और कोई बात नहीं है। संतों की जो सीख है कि स्त्री से बचो, अरे भाई संत तो वो है जो पूरी दुनिया का कल्याण चाहता है। आदमी औरत छोड़ दो, बच्चा बूढ़ा भी छोड़ दो, वो तो पशु पक्षियों का भी, कीट पतंगों का भी कल्याण चाहता है। घास के तिनके को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। वो तो नदियों, पहाड़ों, पत्थरों के आगे भी सर झुकाता है। उसे तो कण कण में देवत्व दिखाई देता है। जिसको कण कण में देवत्व दिखाई देता होगा, जो गाय की, पीपल की, पत्थर की आराधना कर लेता होगा, वो औरतों को हेय या निंदनीय बताएगा क्या? साधारण बुद्धि की बात है। लेकिन बड़ा बवाल मचा हुआ है। सब दर्शन की, बल्कि दर्शन से ज्यादा धर्म की बड़ी निंदा है कि धर्म ने तो स्त्रियों का शोषण करा है, उनको दबा कर रखा है। सब धर्म ही नारी के प्रति उपेक्षा ही नहीं, हिंसा से भरा हुआ है। कुछ पहुंचे हुए लोग तो कह जाते हैं कि भारत का धर्म मिसोजिनिस्ट रहा है। मिसोजिनिस्ट समझते हैं? नारी पीड़क, ऐसा नहीं है। तो जब कहीं पर कोई संत जन कहें कि स्त्री से बचो, तो वो सीख पुरुष को ही नहीं, स्त्री को भी दी जा रही है। जिसको आप आदमी कहती हैं, ठीक है, जिसको आप कहती हैं आदमी या मर्द, उसके भीतर भी पुरुष और प्रकृति हैं। और जिसको आप नारी या महिला या स्त्री कहती हैं, उसके भीतर भी पुरुष और प्रकृति है। ये बात ध्यान से समझिएगा। बात यहां शारीरिक, जिस्मानी तौर पर नहीं हो रही है, बात सूक्ष्म है। पर अगर बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो सूक्ष्म बात को भी हम क्या बना लेते हैं? मोटी बात, स्थूल बात। तो कोई आदमी है, आदमी, आदमी से हमारा क्या अर्थ है? मैन, मर्द। उसके भीतर भी क्या है? पुरुष और प्रकृति। और प्रकृति को ही क्या कहा गया है? स्त्री। क्योंकि भाई पुरुष का जोड़ा किसके साथ बनता है? स्त्री के साथ। अब सांख्य ने पुरुष का जोड़ा बना दिया है प्रकृति के साथ।
तो नतीजा ये निकला है कि पुरुष और स्त्री साथ चलते हैं, पुरुष और प्रकृति को साथ कर दिया तो प्रकृति ही किसका पर्याय हो गई? स्त्री का पर्याय हो गई। इसीलिए पुरुष के साथ लगा भी दिया जाता है कौन सा लिंग? पुल्लिंग। और प्रकृति के साथ कौन सा लिंग लगा दिया जाता है? स्त्रीलिंग। तो जिसको हम मर्द बोलते हैं उसके भीतर भी पुरुष और प्रकृति हैं, और जिसको हम औरत बोलते हैं उसके भीतर भी पुरुष और प्रकृति हैं। ये सीख दोनों को दी जा रही है कि प्रकृति अर्थात स्त्री से बचकर रहना। तो अब समझें कि ये जो कहा जा रहा है कि हर जीव के भीतर पुरुष और प्रकृति हैं, इससे आशय क्या है? प्रकृति है वो सब कुछ जो बिल्कुल यंत्रवत है। जो बस चल रही है, जिसको अपने चलने से कोई वास्तव में आपत्ति नहीं है, जिसकी सारी व्यवस्था मात्र चलते रहने की है, जो एक चक्र में घूम रही है और उसे उस चक्र से बाहर आने की कोई लालसा नहीं है। अर्थात प्रकृति वो जिसे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या हैं? जीव। और हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। आपके भीतर जो कुछ भी ऐसा है, आपकी व्यवस्था में जो कुछ भी ऐसा है जो मुक्ति कभी मांगता ही नहीं, जिसको जीवन के ढर्रों से कोई आपत्ति होती ही नहीं, वो अधिक से अधिक ये कहता है कि मुझे और ज्यादा सुविधाजनक और सुखद ढर्रे दे दो, उसको कहते हैं प्रकृति। वो मुक्ति नहीं मांगता, वो अधिक से अधिक क्या मांगता है? सुख, अधिक से अधिक। उसे आगे नहीं जाना, उसे अधिक से अधिक ये करना है कि वो जहां है वहीं उसे गोल गोल चक्रवत घूमते रहना है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकृति। अच्छे से समझिएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि हमारी व्यवस्था में प्रकृति के उदाहरण क्या क्या हैं। हमने प्रकृति को कैसे परिभाषित किया? वो जो जिस तल पर है, वो जो जिस दायरे में, जिस चक्र के भीतर है, उस चक्र के भीतर ही संतुष्ट है, उसे बाहर नहीं आना, उसे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। हाँ, उसको तकलीफ सिर्फ तब होती है जब उसे उसके चक्र के भीतर रोका जाता है, बाधित किया जाता है, उसे उस चक्र में घूमते रहना है। बताइए हमारे भीतर ऐसा क्या है? नहीं, और ज्यादा स्पष्ट करके बताइए, और ज्यादा स्पष्ट करके बताइए। पूरा शरीर ही। तो मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा उदाहरण है आंत। हम में से किसकी किसकी आंत को मुक्ति चाहिए भाई? या दांत? किसकी आंत को, किसके दांत को मुक्ति चाहिए? लेकिन दर्द होता है आंत में भी और दांत में भी। पर क्या ये वैसा ही दर्द है जैसा किसी वैज्ञानिक को अपने प्रयोग के असफल होने पर होता है? हीर को रांझा से बिछड़ने पर होता है? संत को अपनी साधना के अपूर्ण रह जाने पर होता है? क्या आंत और दांत का दर्द ऐसा होता है? आंत और दांत में दर्द होता तो है, निष्प्राण नहीं है वो, लेकिन उन्हें दर्द अधिक से अधिक किस बात का होता है? किस बात का होता है? एग्जैक्टली। इन्होंने कहा साइकिल से हटने का। उनका चक्र नहीं टूटना चाहिए। दांत एक जगह पर आकर टंग गया है, अब वो जैसा टंगा हुआ है मसूड़े में, जबड़े में, वो जैसा घुसा हुआ है, धंसा हुआ है, वो वैसा ही धंसा रहे। और जो ये मांस में धंसा हुआ दांत है, इसको अगर कोई मुक्का मार करके उखाड़ दे तो दांत को
बड़ी जोर का दर्द होता है। आंत को क्या चाहिए? आंत को भी अपने ढर्रे चाहिए। एक प्रकार का भोजन मुझ में आता रहे, मैं उसमें कुछ रासायनिक जैविक क्रिया करती रहूं, उसमें से जो कुछ भी पचाने योग्य है उसको सोख लूं, और जो कुछ पचाने योग्य नहीं है उसको आगे निकाल दूं कि भैया उत्सर्जित करो। ये आंत का काम है। आंत को दर्द कब होगा? जब उसमें कुछ ऐसा पहुंच जाए जिसके लिए उसकी रचना ही नहीं हुई है, या उसमें जो पहुंचा है वो आगे बढ़ने की जगह अटक जाए, अब आंत को दर्द हो जाएगा। और क्या है हमारे भीतर? जो चलते तो रहना चाहता है पर इतना कभी नहीं चलना चाहता कि चलते चलते दूरी निकल जाए, आगे ही निकल जाए, पार चला जाए। चलता तो खूब है, जैसे दांत चलता है, जैसे आंख चलती है, जैसे पलक झपकती है, जैसे दिल धड़कता है। और क्या है हमारे भीतर? जो निरंतर चलता है, लेकिन चलता अपने चक्र में ही है, बाहर नहीं जाना उसे। रक्त इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। और अब इन्होंने थोड़ी सूक्ष्म बात कर दी, इन्होंने कहा मन। हमारे मन में बहुत कुछ ऐसा है जो संतुष्टि पाता है पुराने ढर्रों में, अतीत के संस्कारों में। वो सब कहलाएगा प्रकृति। उसी को नाम दे दिया गया है स्त्री भी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लोगों को देखा है ना, वो सोचते तो हैं, हर समय सोचते रहेंगे, जैसे बीमारी हो गई हो सोचना, लेकिन एक ही तल पर और एक ही चक्कर के बीच सोचेंगे। इतना ही नहीं, एक ही विचार उन्हें 2-2 घंटे में पलट पलट के आएगा। अरे भाई, यही बात सोचनी थी तो सोच तो लिया, अभी 2 घंटे पहले भी यही सोचा था, आपको जरा आगे का कुछ नहीं। ये जो है, जो पलट पलट कर जीने में, उतार उतार कर पहनने में, 2 कदम दाएं जाने में और फिर 2 कदम बाएं जाने में ही यकीन रखता है, वो हमारे भीतर विद्यमान है। उसको कहते हैं प्रकृति। पूरा शरीर ही एक तरह से प्रकृति है। ये उंगलियां, ये आंख, ये नाक, ये सब बहुत ही संस्कारबद्ध तरीके से चलते हैं। इनके जैविक संस्कार हैं। जिसे हम मन कहते हैं, उसके संस्कार जैविक भी हैं और सामाजिक भी हैं। कुछ तो वो शारीरिक रूप से वृत्तियां लेकर आता है जन्म के साथ ही, और बाकी सब कुछ वो कहां से पाता है? समाज से, दुनिया से, शिक्षा से, यहां से। लेकिन जहां से भी पाता हो, चाहे शरीर से पाया हो, चाहे समाज से पाया हो, रहता वो अपने चक्र के भीतर ही है। जो कुछ भी अपने चक्र के भीतर संतुष्ट है और चक्र के भीतर ही नाचने गाने में तृप्त है, उसको कहते हैं प्रकृति, या फिर आम बोलचाल की भाषा में स्त्री। तो फिर हमारे भीतर का पुरुष कौन हुआ? कुछ ऐसा भी है हमारे भीतर जो हमें इस शिविर में ले आता है। अब ये शिविर आपके ढर्रों का हिस्सा तो नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। लोग अज्ञात की खोज में न जाने कैसे कैसे खतरे उठा लेते हैं। जान गंवाना तो छोटी बात है, वो अपना पूरा व्यक्तित्व, अपनी पूरी अस्मिता तक गंवा डालते हैं न जाने क्या पाने के लिए। भीतर हमारे कुछ ऐसा बैठा है जो किसी सीमा के भीतर रहकर संतुष्ट हो नहीं पाता, उसे कुछ और चाहिए। वो अपनी अभिव्यक्ति कभी करता है संसार के खोजी के रूप में। जब वो संसार के खोजी के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो वैज्ञानिक इत्यादि बन जाता है।
जब वो स्वयं को उद्घाटित करके अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो कलाकार, लेखक, चित्रकार आदि बन जाता है। जब वो शारीरिक तौर पर सब सीमाओं को तोड़कर कहीं निकल जाना चाहता हो तो वो पर्वतारोही बन जाता है, अंतरिक्ष यात्री बन जाता है, गहरे समंदर का गोताखोर बन जाता है। ये सब क्या करा जा रहा है? ये सब वो करा जा रहा है जो करने के लिए प्रकृति आपको कभी प्रेरित नहीं करती। हमको देखो, हमारे शरीर को देखो, हमारी प्रकृति हमसे कहेगी कभी कि जा करके एवरेस्ट पर चढ़ जाओ? कहेगी? तो कौन बैठा है हमारे भीतर जो सारे खतरे उठाकर भी हमसे कहता है जा, चढ़ जा, तू चढ़ जा, हिमालय पर चढ़ जा। क्या मिलना है वहां पर? आंत से पूछो कभी हिमालय जाना है? आंत कहेगी पगला गए हो क्या? खाना लाओ, खिलाओ, हम भी सोए, तुम भी सो जाओ। दांत से पूछो कि चढ़ना है बिल्कुल हिमशिखर पर, वो कहेगा मैं तो बजूंगा, मेरा वहां इतना ही काम है कि मैं दंदना के बजूंगा, मुझे काहे परेशान कर रहे हो वहां ऊपर चढ़ा करके? ये सब नहीं ठीक। हृदय से पूछो, हृदय माने वो सूक्ष्म हृदय नहीं, ये जो मांसपेशियों का लोथड़ा बैठा हुआ है छाती में, इससे पूछो कि क्या भाई चढ़े ऊपर? ये अगर देखो दादा, ऑक्सीजन होती है वहां कम और हमें करना पड़ेगा बहुत श्रम, तो वहां नहीं चढ़ने का। फेफड़ों से पूछो तो कतई विद्रोह कर देंगे, कहेंगे पगला गए हो, यहां अच्छा चल रहा है मामला, सब ठीक है, नहीं जाना ऊपर। घुटनों से पूछो, वो कहेंगे हम तो वैसे ही, जिद तुम्हारी और झेलेंगे हम, इस पूरे शरीर का वजन हम ही पे आना है। शरीर तो पूरा इनकार ही कर देगा। और ये तो अभी मैं बात कर रहा हूं बस एवरेस्ट की। अब बात अगर करें चंद्रमा पर जाने की, मंगल ग्रह पर जाने की, अरे किसी और आकाशगंगा तक पहुंच जाने की, तो ये शरीर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? और बात करूं अगर किसी धर्म युद्ध की, तब भी शरीर क्या बोलेगा? जरूरत क्या है यार, क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो? ये क्या धर्म युद्ध जो हो रहा है चलने दो, शांति से घर में बैठो ना, ठंड बहुत है, राड़ा नहीं करने का। लेकिन सूरमा होते हैं जो जान भी रहे होते हैं कि जान जाएगी तो भी जानबूझकर जान गंवाने को तैयार हो जाते हैं। ये कौन बैठा है हमारे भीतर जो शरीर की परवाह नहीं करता, जिंदगी की परवाह नहीं करता? हाथ तो नहीं है, फेफड़ा भी नहीं है, नाक भी नहीं है, समाज प्रदत्त संस्कार भी नहीं है, प्रकृति प्रदत्त संस्कार तो बिल्कुल ही नहीं है। ये क्या चीज क्या है हमारे भीतर जो कुछ ऐसी अतृप्त है कि उसे कुछ बहुत दूर का चाहिए, और उसे वो दूर की चीज ना मिले तो वो बेचैन ही रहती है। उसको कहा गया है, क्या कहा गया है? पुरुष। ये जो पुरुष है ना, ये बड़ी बीच की स्थिति में होता है, जैसे फंसी हुई हालत में। इसके एक तरफ तो है इसका ध्येय जिसको कहा गया है मुक्ति, और इसकी दूसरी तरफ कौन है? प्रकृति, जिसको कहा गया है स्त्री, और ये फंसा हुआ है। समस्त अध्यात्म इस पुरुष को ही संबोधित करता है। सारा अध्यात्म पुरुष मात्र के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है अध्यात्म। क्योंकि जो मुक्त हो ही गया है वो अध्यात्म का क्या करेगा?
और प्रकृति के लिए भी नहीं है अध्यात्म, क्योंकि प्रकृति तो जिस हालत में है वो उस हालत में ही तृप्त है। प्रकृति और मुक्ति के बीच में कौन बैठा है? पुरुष। और उसके लिए दोनों दिशाएं संभव हैं। कौन सी दिशा? वो या तो इधर को खींच जाए या उधर को खींच जाए। तो जितनी सीख हैं सब धर्म ग्रंथों की, सब ज्ञानी जनों की, उनमें किसको संबोधित किया जा रहा है? पुरुष को। और पुरुष माने आदमी या मर्द नहीं, पुरुष माने आपकी चेतना का वो तत्व जो मौजूद तो है पर मौजूद नहीं होना चाहता, जो अधूरा तो है पर अधूरा नहीं रहना चाहता, उसको पुरुष कहा जाता है। पुरुष माने मेल नहीं होता, पुरुष माने मेल नहीं होता अध्यात्म की भाषा में, MALE। जब अध्यात्म में पुरुष की बात हो तो उसको मेल नहीं समझ लेने का, वो कोई और बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो पुरुष स्त्री के भीतर भी बराबर का मौजूद है। स्त्री माने महिला, पुरुष महिलाओं के भीतर भी बराबर का ही मौजूद है। महिलाओं को नहीं झंझट होता कहां फंस गए, नहीं होता। झंझट ना होता तो आप यहां शिविर में काहे को होती? चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे गृहस्थ महिला हो, खींचती नहीं है। अगर कामकाजी है, दफ्तर जाती है या अपना व्यवसाय चलाती है, तो भी चिढ़ नहीं जाती कहां फंसी हुई है क्या बाउंड। और अगर घर में ही रहती है तो भी नहीं कहती है चूल्हा चौकी, इसी के लिए पैदा हुए थे, यही करना है बस। पति का खाना, बच्चों के कपड़े, यही चलता रहेगा जिंदगी भर। उसके भीतर भी कुछ बैठा है जो मांग रहा है मुक्ति। ये जो मुक्ति मांग रहा है इसका नाम है पुरुष, और जो मुक्ति नहीं मांग रहा है उसका नाम है प्रकृति। ये बात याद रहेगी। हमारे भीतर क्या है? दोनों। हमारे भीतर कोई है जिसे मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बहुत सारा है। कितने किलो आपका वजन? अगर आपका वजन है 70 किलो तो आपके भीतर 70 किलो ऐसी सामग्री है जिसे मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपके भीतर कोई है जिसका कोई वजन तो नहीं है पर ताकत उसमें बहुत है, उसे मुक्ति चाहिए। उसको कहा गया है पुरुष। ये जो भीतर पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, इसमें स्त्री बड़ी मोटी तगड़ी है, सारा वजन उसी का है, और पुरुष बहुत दुबला पतला है, उसका कोई वजन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितना वजन है किसका है? स्त्री का। और पुरुष का कोई वजन है ही नहीं, चेतना मात्र। पुरुष तो स्त्री को देखता होता, तुसी मोटे मोटे हो, वही है, सारा वजन उसी का है। आपके मांस का आखिरी ग्राम भी क्या है? प्रकृति। उसी को स्त्री भी बोला गया है। तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है? यहां तक कि आपकी मूछें भी क्या हैं? ये क्या हो गया? मूछें भी स्त्री हैं? जी, मूछें भी स्त्री हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अरे छोटा बच्चा क्या, बड़ा भी हो गया है, भले वो लड़का पैदा हुआ है, आगे चल करके वो जवान आदमी बन गया है, तब भी उसके शरीर की एक एक कोशिका क्या है? स्त्री है। भले ही वो पुरुष है लेकिन उसकी दाढ़ी भी स्त्री है, भले ही वो पुरुष है लेकिन उसके अंडकोश भी स्त्री हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हम सब क्या हैं? इसी बात को भक्ति मार्ग वालों ने ऐसे भी कह दिया कि दुनिया में जितनी हैं सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक ही है। कुछ अब बात समझ में आई?
क्यों उन्होंने कह दिया कि जितनी ये सब औरतें हैं? क्योंकि भाई हम जैसे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हमें कहा नाखून मांग रहा है मुक्ति? मांग रहा है क्या? आंख मांग रही है क्या? आंख तो प्रसन्न हो जाती है, इधर उधर दिख गया कुछ, हाँ बढ़िया है, अच्छा है, ठीक। खाल मुक्ति मांग रही है? मॉइस्चराइजर दे दो, मुक्ति क्या करना है कुछ, और साबुन वाबुन बता दो। लेकिन आप मोटे हो कि पतले हो, नाटे हो कि लंबे हो, बच्चे हो कि बूढ़े हो, और आदमी हो चाहे औरत हो, हम सब में अनिवार्य रूप से पुरुष भी मौजूद है। और वो पुरुष बड़े झंझट की चीज है। उसी पुरुष की बेचैनी को संबोधित करने के लिए, उसी को शांत करने के लिए सब अध्यात्म की रचना की गई है। प्रकृति के किसी काम का नहीं है अध्यात्म। सारा अध्यात्म उस झंझटी पुरुष के लिए ही है। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये सब बहुत बचकानी बातें हैं कि अरे अरे देखो संत ऋषि वगैरह तो औरतों के खिलाफ थे। ये सब बातें वही करेंगे जिन्हें अध्यात्म का नहीं पता। और हास्यास्पद बात यह है, मस्त चुटकुला ये है कि ऐसे लोग अक्सर अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं। ऐसों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, 50 किताबें हैं इस विषय पर कि देखो धर्म ने और अध्यात्म ने औरतों के साथ कैसा भेदभाव किया है। उन्हें कुछ पता ही नहीं, न उन्होंने दर्शन पढ़ा है, न शास्त्र कभी खोल के देखे हैं। वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऐसे वाक्य का अर्थ निकालने के लिए जो उनकी भाषा में लिखा ही नहीं गया है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कोई अंग्रेजी भाषी हो और उससे तुम बोलो कम, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, पर तुमने उससे बोल दिया कम, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। वो सोचेगा तुमने बोला COME और तुम बोल रहे हो है कम, है कम, कम है भाई। वो सोचेगा कि तुम कह रहे हो हे कम। वो पगले कोई समझ में ही नहीं आएगा कि भाषा अलग अलग है। वो जो बात सोच रहा है वो बात कही ही नहीं जा रही। नहीं, अध्यात्म पुरुष के लिए ही है। हाँ, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए ही है, पुरुष केंद्रित है, पुरुष सेंटर। पुरुष के अलावा कौन है जो चीत्कार कर रहा है? पुरुष के अलावा कौन है जो छटपटा रहा है? एक बात बताइए, पशु होते हैं, पशुओं के लिए कभी आवश्यक रहा है क्या कि उनको किसी तरह की आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा वगैरह दी जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पशुओं के भीतर वो तत्व ही नहीं जो मुक्ति मांगता हो, और अगर वो तत्व मौजूद भी है तो बहुत क्षीण शक्ति के साथ मौजूद है। कोई पशु कभी बेचैन होता नहीं, इसीलिए किसी पशु को किसी अध्यात्म की कभी जरूरत पड़ती नहीं। आदमी बहुत उदास, दुखी, अतृप्त, अपूर्ण रहता है। बुद्ध का पहला आर्षवचन याद करिए, जीवन दुख है।
ये बात आप किसी बंदर को या गधे को या शेर को या सूअर को नहीं कह सकते। वो कहेगा जीवन दुख है, ऐसी तो कोई बात है नहीं भाई अपने साथ, भाई अपना तो लाइफ कूल चल रही है। हटो सामने से, अमरूद है उधर पेड़ पे, कैसे दुख है जीवन, लाइफ कूल। आदमी अकेला है जिसके लिए जीवन दुख है। तो जब जीवन दुख है और लोग दुखी हैं, तो लोगों के दुख को देखकर ऋषियों ने करुणावश कुछ शोध किया, कुछ सीख दी, कुछ बातें बताई। उसी को कहा जाता है अध्यात्म। आप परेशान न होइए तो अध्यात्म का आपके लिए कोई उपयोग, कोई मूल्य बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि आप परेशान हैं, इसलिए आपकी परेशानी को दूर करने के लिए अध्यात्म है। और यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि अध्यात्म आपकी उन परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं है जिनका संबंध प्रकृति और मात्र प्रकृति से है। प्रकृति के दायरे में भी बहुत परेशानियां होती हैं। उदाहरण के लिए, बंदर जिस बाग में रहता था, इस बार वहां अमरूद नहीं फले। अब बंदर परेशान है, इस परेशानी को अध्यात्म बिल्कुल नहीं दूर कर पाएगा। तो जिन परेशानियों का संबंध प्रकृति मात्र से है, उन परेशानियों में अध्यात्म का उपयोग मत करने लग जाइएगा। बहुत लोग करते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जाएं ज़रा हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं तो लड़का पैदा हो जाएगा, या परीक्षा में नंबर आ जाएंगे, या पैसे मिल जाएंगे। इन सब बातों का संबंध मुक्ति की छटपटाहट से है क्या? तो धर्म का और अध्यात्म का क्षेत्र सिर्फ उतना है जितने में आप मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। जहां पर आप प्रकृति के लिए तड़प रहे हैं, वहां धर्म कुछ नहीं कर पाएगा आपकी मदद, बिल्कुल नहीं। आप जाएं कहें मेरी शादी नहीं हो रही है, गणेश जी मेरी शादी करा दो, तो ये धर्म नहीं है, ये मूर्खता है। कोई गणेश जी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, उनका ये काम ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? घुटने में दर्द रहता है, कह रहे जाके फलाने पेड़ के 5 चक्कर मार रहे हो तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ये अध्यात्म का काम नहीं है घुटने का दर्द ठीक करना। वजन बढ़ गया है, वजन कम करने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम योग करते हैं। अरे योग का काम वजन घटाना थोड़े ही होता है। वजन घटाने की अपनी अहमियत है, लेकिन वो अहमियत अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं आती। तो फिर ये चीज़ इरिलेवेंट ही हो गई अध्यात्म में कि स्त्री को प्रकृति क्यों बोल दिया और पुरुष को ऐसा क्यों बता दिया कि वो लिमिट ही क्रॉस कर जाए, ऐसे इंफीरियर सुपीरियर। देखिए, उस हद तक ये बात रेलेवेंट या प्रासंगिक है जिस हद तक ये बात आपकी मुक्ति में बाधक बनती हो। समझाई देता हूँ। अब कोई लड़की है, युवा लड़की है, आज के समय की प्रगतिशील लड़की है, खुले विचारों की, और वो जो लेफ्ट लिबरल किस्म की किताबें होती हैं उनको पढ़ पढ़ के अध्यात्म की ही विरोधी हो जाए, अध्यात्म की खिलाफत करने लगे कि देखो सब ऋषियों और संतों ने तो स्त्रियों को बुरा भला कहा है, तो मैं ना गीता पढ़ूंगी ना उपनिषद पढ़ूंगी, ये सब तो स्त्री विरोधी हैं। तब आवश्यक है कि वो ये जिज्ञासा करे, तब आवश्यक है कि इस तरह की जिज्ञासा सामने रखी जाए। बात प्रासंगिक है, क्योंकि अगर ये जिज्ञासा सामने नहीं रखी गई तो क्या करेगी? वो सब ग्रंथों को, ऋषियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, एक तरफ सरका देगी, कहेगी मुझे इनसे कोई वास्ता ही नहीं रखना है। तो इसलिए जरूरी है कि जब ऐसे सवाल उठें तो उनको पूछा जाए, सामने रखा जाए।
और बहुत दुष्प्रचार हुआ है धर्म के साथ। पिछले खास तौर पर 50-100 सालों में बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, विशेषकर भारत में। इतना दुष्प्रचार किया गया है अध्यात्म और धर्म के खिलाफ कि धर्म स्त्री विरोधी है, धर्म जाति प्रथा का समर्थक है, धर्म रूढ़िवादी है, अंधविश्वास मूलक है, कि खास तौर पर जो नई पीढ़ी है ये करीब करीब पूरे तरीके से धर्म से विमुख हो चुकी है। और धर्म से विमुख होना उतनी बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि अगर कोई धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाएगा तो उसे छटपटा के वापस आना पड़ेगा। और ज़्यादा बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो ये है कि लोग नकली धर्म की तरफ चले गए हैं। नकली धर्म जानते हैं क्या होता है? जहाँ पर अपने प्रकृतिगत उद्देश्यों की पूर्ति को नाम दे दिया गया है अध्यात्म का, जहां बातें सब प्रकृति के दायरे की जा रही हैं, लेकिन बैनर लगा हुआ है धर्म या अध्यात्म का। और वहां सब बातें यही चल रही हैं जो बिल्कुल पूरे तरीके से भौतिक हैं। मैंने कहा जिस भी चीज का वजन है वो किस क्षेत्र में आती है? प्रकृति के क्षेत्र में। अब बातें चल रही हैं कि कौन सी धातु की थाली में खाना खाया जाए, कितनी मालाएं पहनी जाएं, कौन सी अंगूठियां धारण की जाएं, ग्रहों की, नक्षत्रों की, किस्से, कहानियों, कल्पनाओं की बातें चल रही हैं और इन सबको नाम दे दिया गया है धर्म का। यह और बड़ी दुर्घटना हुई है। तो अभी आमतौर पर दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो कहते हैं साहब हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, और जब वो कहते हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं तो उनका कहना होता है हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। अरे बाबा, धर्म कब कहता है कि तुम ईश्वर में विश्वास करो? धर्म तो ये कह रहा है तुम परेशान हो, अपनी परेशानी दूर करो। ईश्वर का धर्म से क्या लेना देना है? वेदांत तो साफ बोलता है कि अहम जब ब्रह्म को देखता है तो मायाग्रस्त होकर देखता है, वो ब्रह्म को ईश्वर समझ लेता है। वेदांत तो साफ बताता है कि आप जिसको ईश्वर या भगवान बोलते हो माया मात्र है। वेदांत ईश्वर की तो बात ही नहीं करता, ब्रह्म की, सत्य की, आत्मा की बात करता है और कहता है सब एक है। ईश्वर और देवी देवता में यकीन रखना, भगवान की स्तुति, आरती, आराधना करना, ये कब से मूल अध्यात्म हो गया? तो कुछ तो लोग इस तरीके के हैं जो कहते हैं हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते साहब, हमारा धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हम प्रगतिवादी हैं, हम रेशनलिस्ट हैं। ये एक तरह के मूर्ख हैं। और इनसे बड़े मूर्ख हुए हैं जो कहते हैं नहीं हम धर्म में विश्वास करते हैं और कहते हैं हमारा धर्म क्या है, वो हम इतने मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, 50,000 की रुद्राक्ष की माला खरीदी है, ये हमारा धर्म है। उनके लिए धर्म का ये सब मतलब होता है, कर्मकांड, इधर उधर की बातें दुनिया भर की, फलानी तारीख को जा कर के फलानी नदी में डुबकी मार लो तो पुण्य मिलता है, फलानी दिशा में सर करके न सोया करो, इतने बजे से पहले खा लो, इतने बजे से पहले नहा लो। ये सब बातें इनको वो समझते हैं कि ये सब धर्म की बातें। अरे ये धर्म की नहीं बातें हैं, ये तो रूढ़ियां हैं। धर्म रूढ़ियों को चुनौती देने का नाम है। धर्म जिज्ञासा है। धर्म वो ताकत है जो सब रूढ़ियों को, प्रथाओं को, जंजीरों को तोड़ देती है। परंपराओं को आगे बढ़ाने का नाम धर्म नहीं होता। न ही संस्कृतिबद्ध होता है धर्म। ये और बहुत बड़ा लोगों के मन में भ्रम है कि धर्म का और संस्कृति का जैसे कोई मौलिक रिश्ता हो। तो संस्कृति में, कल्चर में कुछ चीजें चली आ रही हैं, लोग सोचते हैं यही धर्म है।
यही धर्म है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। धर्म एक खुली संस्कृति को जन्म जरूर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संस्कृति के पुराने ही तत्वों को आगे बढ़ाते रहने का नाम धर्म नहीं है। आचार्य जी, तो ये जो दुष्प्रचार जो हुआ वो इंटेंशनली हुआ या नासमझी में होते चला गया? दोनों बातें हैं। पहली बात तो मैं नासमझी को और बदनीयती को बहुत अलग अलग नहीं समझता। आपने कहा इंटेंशनली माने बदनीयती के साथ, आपने कहा नासमझी माने अनजाने में। मैं इन दोनों को बहुत अलग अलग नहीं समझता। आचार्य जी, तो जैसे इंटेंशनली अगर हुआ जिस केस में भी, तो इसका मतलब उनको साफ पता था, डिस्टिंग्विश था। साफ तो जिसको पता हो गया वो साफ हो गया। साफ इतना पता ही होता तो वो बचे क्यों रहते, वो भी साफ ना हो जाते। साफ पता होता कुछ नहीं था। बात बहुत सीधी है। अध्यात्म मूलतः किसको चुनौती देता है? पुरुष की प्रकृति की तरफ खिंच जाने की, आकर्षित हो जाने की वृत्ति को। ये जो हमारे भीतर पुरुष बैठा है ना, जिसको मैं अभी मोटे तौर पे अहम कह दूंगा, अहम, उसमें बड़ी वृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। क्या? कि जा करके प्रकृति से माने स्त्री से लिपट जाए। उसका काम ही यही है। जहां दिखी नहीं प्रकृति माने स्त्री, वो वहीं जाकर के लिपट गया। अब अध्यात्म समझाता है कि बेटा एक तरफ तो तुम कहते हो मुक्ति चाहिए और दूसरी तरफ तुम लिपटते हो भुक्ति से। अब तुम चुन लो कि मुक्ति चाहिए कि भुक्ति चाहिए। भुक्ति माने भोग। तो पुरुष अगर ऐसा है कि उसकी नीयत मुक्ति की है, तो वो ऐसे ऋषि की बात का एहसान मानेगा। मान लीजिए आप भुक्ति की ओर भगे जा रहे हैं, प्रकृति और स्त्री की ओर भगे जा रहे हैं, और एक आता है ऋषि। और ऋषि माने वो नहीं जो दाढ़ी बना बढ़ाए और सर में बांधे बाल को जटा और कमंडल वगैरह लेके आपके पास आ गया है, कोई बूढ़ा आदमी, उसको मैं ऋषि नहीं कह रहा। जो कोई भी अपने भीतर प्रकाश रखता हो उसी का नाम ऋषि है। ये उसकी उम्र से और उसके कपड़ों से और उसके बोलचाल हाव भाव से उसके ऋषित्व का कम लेना देना है। तो आके आपको बताए कि देखो तुम उधर को भाग रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब अगर आपकी नीयत मुक्ति की है तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा हुआ आपने बता दिया, ऋणी रहूंगा आपका, एहसान मानूंगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत ही है भोगने की कि आज तो बढ़िया मसाला मिला, आज भोगेंगे, और बीच में कोई आकर के ऋषि तुम्हें टोक रहा है, तो तुम क्या करोगे? उसे धिक्कार दोगे, और वो बार बार टोकता हो तो तुम उसके खिलाफ साजिश करोगे। तो ये जो धर्म को बदनाम किया गया है, ये अहंकार की साजिश है। अहंकार भोगना चाहता है। बहुत जमीन की और चालू भाषा में कहूं तो अहंकार को रंगरेलियां मनानी है। अध्यात्म अहंकार को रंगरेलियां मनाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार अगर रंगरेलियां मनाएगा तो खुद ही दुख पाएगा। अध्यात्म को कोई आनंद नहीं आता किसी के सुख को बाधा दे करके। जब आप सुख की ओर भाग रहे हैं तो वास्तव में आप अपने दुख की ओर भाग रहे हैं। इसलिए कोई ऋषि आपको टोकता है कि ये जो तुम कर रहे हो तुम्हें भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ही खराब है तो आप कहेंगे ये ऋषि टोकता मुझे बहुत है, मैं इस ऋषि को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता हूं। वैसे भी ये तो मर चुका है, इसकी किताबें बची हैं, मैं उन किताबों का ऐसा अर्थ करूंगा और ऐसी ऐसी दुष्प्रचार की बातें लिखूंगा इसकी किताब के बारे में कि दुनिया ऐसी किताबों को पढ़ना ही छोड़ दे। क्योंकि मुझे तो साफ रंगरेलियां मनानी, मुझे तो मौज मारनी है। अहंकार को तो अपनी अकड़ में रहना है, और अध्यात्म सिखाता है समर्पण। तो जिनका भी अहंकार बहुत ऊंचा होता है, जो सर झुकाने को तैयार नहीं होते, वो अध्यात्म के खिलाफ हो जाते हैं। और अगर उस आदमी में बुद्धि है तो अपनी बुद्धि का फिर सारा इस्तेमाल, अपनी कलम का सारा इस्तेमाल अध्यात्म को ही बदनाम करने के लिए कर देगा।
ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से और इस कारण से अध्यात्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है। भाई आप नहीं अगर अध्यात्म को मानते तो आप बहुत चौड़ में चल सकते हैं ना, और आप कह सकते हैं मैं बताता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन आध्यात्मिक होने का अर्थ होता है सर्वप्रथम विनीत भाव से स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता। यह बात बुद्धिजीवी को बड़ी अखरती है, बड़ी चोट देती है। उसकी तो पूरी हस्ती ही इस अकड़ पर आधारित है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा गुणी हूं, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। अध्यात्म उसको बहुत चुभता है, बड़ा कष्ट देता है, तो फिर वो अध्यात्म को ही बदनाम कर देता है। यह किया गया है। तो फिर ये अहंकार एक बहुत अच्छा माध्यम है स्त्री से लिपटने का, पुरुष के लिए कह सकते हैं। पुरुष जो स्त्री से लिपटने की ओर भाग रहा है, इस घटना को ही अहंकार कहते हैं। देखिए, अहंकार शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह के इस्तेमाल हैं, पर अहंता ही है जो अपूर्ण होती है। चूंकि वो अपूर्ण होती है इसलिए वो प्रकृति की ओर भागती है कि प्रकृति से लिपट जाऊं तो मुझे मिल जाएगी पूर्णता। अहंता माने अपूर्णता। अब चूंकि वो अपूर्ण है तो वो इधर उधर जहां कहीं जो कुछ भी देखती है, रुपया, पैसा, शोहरत, माल मसाला, वो उसी की ओर भागती है कि ये सब मुझे मिल जाए तो जरा तृप्ति हो जाएगी। स्पष्ट है बात? कहिए। So as we are saying now that the material part of us is Prakriti and the immaterial part is seeking for Mukti. So is this just a model for helping us to understand, or else is this factual? It's a model. It's just a model. It's a model because the body itself is a model. What do you mean by a model? That which represents something. Whatever you can think of or conceptualize is just a model. Because if it is not a model, then it ought to be the truth. It is not the truth, obviously, because the truth is not bodily. Obviously. So every word is just used to model something. When we are speaking, we are actually modeling. A model and a concept are fundamentally the same thing. Right? So it is a model. But it's a very, very useful model. Useful for whom? For one who is... For the body? Yeah. Useful for? The Purush. Purush itself is the model, right? But then there is somebody who is dissatisfied. We can consider the structure of the mind itself is like that, entangled. And we are modeling this way to understand it. And That's right. Because there is nothing else that can reach the mind except words. And every word is an exercise in modeling. So it is a model. There is no doubt about it. But then what else can be used? rather we can look at mind as, a mechanism. Whatsoever is mechanical within you, that is Prakriti. Right? And then there is something that is dependent on the body and yet not satisfied with just things bodily or material. That is what is called as Purush. That Purush is not Atma. That Purush is consciousness, Chetna. That consciousness is very much dependent on the body. If your head is banged with a hammer, consciousness will take a beating. Right? So the situation of the Purush is that it is in a relationship with the body, and yet that relationship
will never satisfy it. Just like the husband and wife thing or man-woman thing. So the entire body, you could say, is the wife. I'm not trying to have any gender connotations here, but then that's the thing. The entire body is the wife. And then there is the husband, who is definitely attached to the body. As I said, if you bang the body with a hammer, the consciousness too will suffer. It is not that just the brain will take a beating. The consciousness too will suffer. But then the brain is not consciousness. Though the consciousness is definitely dependent on brain, there is some relationship. And consciousness is not merely dependent on the brain, it is actually dependent on the entire body. Even if your knee is hit with a hammer, it affects your consciousness. Does it not? But is the consciousness the knee? The consciousness is not the knee. The consciousness is similarly not the brain. But it is in a relationship with the brain. And that consciousness seeks liberation. All spirituality addresses not the brain, but that urge of the consciousness to get liberated. Therefore, those who apply only the brain in comprehending the spiritual notes definitely end up misinterpreting. Because the ones who are bringing spirituality to you are not talking to your brain. They are speaking to your consciousness. What is the difference between brain and consciousness? Brain is that which comprehends using its well-settled old patterns. Brain is a system, a mechanism. It's a pattern. It's a particular way. Consciousness can go beyond the old ways. Spirituality brings something new to you, and the brain with its old ways cannot decipher that. But consciousness can, though it would stretch the consciousness. It would demand a lot from the consciousness to really know what the seers are saying to you. But still, it is within the capacity of consciousness to get a whiff of what an Upanishad is saying to it. The brain can make no sense. The brain can at most translate. The brain can at most interpret like a computer. Can a computer understand? You can have artificial intelligence or whatsoever, but can a machine or a process or a system ever understand? Understanding is a function of consciousness, not anything that has weight, not anything that is bodily or material. If a awakened mind gets knocked up with a hammer, will it forget everything? The Vivek you mentioned. Whatsoever is in the purview of memory is prone to be forgotten. Because memory is very much bodily. Memory resides in the cells. Memory is a material thing. So you can hit the brain of an awakened one with a hammer, and everything that was in the purview of memory would be gone. Do not believe in fancy miracles. That won't happen. If you shoot a so-called awakened person, he will bleed. That's Prakriti.